यरहमुकुमुल्लाह तआला। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें, बरकतें, इनायतें इस मुबारक, मुक़द्दस, मुनव्वर, मुतहहर, मुक़द्दस महीने के बरकत से आप तमामी हज़रात पर नाज़िल हो। आमीन। हमारी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल करे। आमीन। जो लोग महफिल में आ गए हैं उन पे भी अल्लाह रहमत नाज़िल करे। जो लोग नहीं आ पाए हैं उन पर भी अल्लाह की रहमत। आमीन आमीन। और आखिर में मुझ गुनाहगार, नाचीज़, हक़ीर, फ़क़ीर पर अल्लाह की रहमत नाज़िल करे। हमारे करम फरमा हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब बेचारे बड़े फिक्रमंद रहते हैं। लोग आते नहीं हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज बगैर अल्लाह के हुक्म से नहीं होती। एक पत्ता भी हिलता है तो हुक्म खुदावंदी से हिलता है। बेशक बेशक। एक दवा जो आप लेते हो, मेडिसिन, वो भी तुमको शिफा बन के लगे कि न लगे, वो पहले बारगाह में अर्ज करती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अर्ज करती है, बारे इलाहा, इस बंदे ने इस मरज के लिए हमको चुना है, क्या इसको शिफा बन के लगे? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब हुक्म होता है हाँ शिफा बन के लग जा, तब शिफा मिलती है। बेशक बेशक बेशक। हुक्म नहीं होता तो शिफा नहीं। माथुरे खाते जाओ, कोई फायदा नहीं। तो हकीकत ये है कि सारी चीज अल्लाह के हुक्म से। हाँ बेशक। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हो सकता है आने का इरादा न किया हो, लेकिन आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ ऐसे भी हमारे मोहब्बत वाले होंगे जो सोच रहे होंगे कि हाँ चल जाएंगे, नहीं आ पाए। अल्लाहु अकबर। हकीकत ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते, सुभान अल्लाह, महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते ये हैं। किसी पॉलिटिकल आदमी की महफिल नहीं है, बेशक बेशक बेशक। ये किसी नेता की महफिल नहीं है, ये महबूब परवरदिगार की महफिल सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको जिनको सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात की बात है कि क्या बात। रसूल ने हमको अपने जिक्र के लिए बुला लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सुभान अल्लाह, क्या शानदार रसूल है हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बेमिसाल हमारा आका है। क्या बात है। जैसे हमारा खुदा बेमिसाल, वैसे उसका महबूब बेमिसाल। सुभान अल्लाह। और बात यहीं तक नहीं जाती, अल्लाह का महबूब भी बेमिसाल और अल्लाह के महबूब की आल भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। और जो उस आल से कनेक्ट हो जाए वो भी बेमिसाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। यहाँ बेमिसाली महफिल हो रही है। क्या बात है। बेमिसाल लोगों की महफिल हो रही है। क्या बात। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक दे। आमीन आमीन। अब ये आला शान वाली हस्तियों के बारे में अगर पूछना हो तो फिर आला से पूछो। हाँ 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 हाँ। सुभान अल्लाह। पूछो अपने आला से, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं वो नजर आते हैं। क्या बात रजा, क्या बात है। देखो क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी ऐसा होता है आप किसी की तारीफ कर रहे हो, करते करते जब आपके पास अल्फाज ना आए तो फिर आप क्या कहते हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जब आदमी सुभान अल्लाह। स्पीचलेस हो जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या बोलता है। क्या बात है। क्या बात। जब कोई अल्फाज ना हो क्या कहें। तो क्या बोलता है। क्या कहें। क्या क्या बात है। हमारे इमाम से पूछो क्या कहते हैं। क्या बात है। क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। ये किसके लिए कह रहे हैं। जानते हैं
कि इनकी तारीफ अगर करूंगा और काश कि अगर इनकी तारीफ इनकी बारगाह में मकबूल हो जाए तो मैं भी मकबूल हो सुभान अल्लाह, जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दुनिया देख रही है, हाँ, दुनिया ने देख लिया, बहुत से हजरत आए, हजरत भी रह के चले गए, कोई आला हजरत न बन पाया। क्यों? इसलिए कि मेरे इमाम ने इनको कहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात लगा सुभान अल्लाह। उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तभी तो आज दुनिया में कोई भी आला हजरत नहीं। क्या बात है। एक ही हजरत आला हजरत सुभान अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। जिनको इमाम अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात रजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस ये कहते जाओ और झूमते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात रजा। सुभान अल्लाह। उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली। सोचो तो, क्या बात है, देखो क्या होता है, कभी कभी आदमी सुनता तो है लेकिन उस गहराई को नहीं जाता। क्या बात है, बोलता तो है, बोलता तो है लेकिन उस गहराई को नहीं जाता। जरा गहराई पे जाओ, जरा तसव्वुर करो, क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात लगा। ऐसा चमन है, ऐसा चमन और कोई बाग नहीं है, ये दुनिया का कोई बाग नहीं है, ये वो चमन है जिसके सदक़े में जन्नत को बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसके सदक़े में जन्नत की बहारों को बनाया गया, वो चमन है। और उस चमन में, उस चमन की कली कौन है? उस चमन की कली कोई और नहीं है, बिन्ते रसूलुल्लाह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़हरा है। सुभान अल्लाह। और उस कली के जो फूल है उसको हसन कहा जाता है, हुसैन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात लगा। उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। आज जी चाहता है कि मौला हसन के बारे में कुछ बोले। मेरे दोस्तों, शहीद करबला के बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत फजाइल सुने हैं, लेकिन मौला हसन के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। ये भी एक दुश्मनों की साजिश है कि उनका जिक्र कम किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों हकीकत ये है कि जिसका जिक्र खुद खुदा बुलंद करे, तुम रात अपना सर जमीन में पटक के मर जाओगे लेकिन हसन का जिक्र खत्म न कर पाओगे, इसलिए कि इनका जिक्र पूरी दुनिया का इंसान नहीं करता बल्कि परवरदिगार करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन हुसैन। फूल, ये इमाम हसन ये नवासाए रसूल हैं, सुभान अल्लाह, जिगर गोशाए बतूल हैं, जिनके रगों में खूने हैदरी दौड़ रहा है, जिनके रगों में शीरे बतूल दौड़ रहा है, ये वो हसन हैं। अल्लाह अकबर। देखो तो आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो, लोग खुश हो जाते हैं। जी, दुआ करो अल्लाह इस मिलाद के सिलसिले में जो बे औलाद हो सब साहबे औलाद। आमीन, 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 अगर कोई खुशखबरी आ गई तो खुश होते हैं ना? बेशक, बेशक, अच्छा, खुश होने के बाद फिर क्या करते हैं? घर में आते हैं, मुबारकबाद देते हैं, बोलो है कि नहीं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ लोग दिल से देते हैं, कुछ लोग बगैर दिल के देते हैं, लेकिन देते हैं, है ना? जी, अच्छा, पैदा होने का भी अजीब मामला है, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये उसकी शान कुदरत है। उसने आदमी भी बनाए, औरतें भी बनाई, अज़दवाजी जिंदगी भी रखी, और उसके बाद एक अलग मामला है औरतों के साथ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मर्द को औरत से अफजल बनाया है। बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह ये भी है कि मर्द
وہ ہے کہ جو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ ہر وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے ایک اللہ کی مرضی ہے، اس کا بنایا ہوا نظام ہے کہ عورت مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک ہوتی ہے، گندا خون اس کے جسم سے نکلتا ہے۔ پتہ چلا اگر وہ خون نہ آئے، ناپاکی کا دور آتا ہے، اگر ناپاکی کا دور کسی مہینے نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتے ہیں، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں امید ہے، امید آ گئی، امید۔ تو پتہ چلا وہ گندا خون جو نکلتا تھا نہ نکلے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو پیٹ میں بنتا ہے، وہ کس سے بنتا ہے؟ گندا خون سے، گندے خون سے۔ یہ پورا فارمولہ سب کے لیے، چاہے وہ عام بندہ ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ کتب ہو، کوئی بھی، سبھی کا سبحان اللہ۔ کیا بات، میرے امام نے کیا کہا تھا؟ تیری نسل پاک میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بچہ نور کا سمجھو، شعر تو بہت سنتے ہو، آج ذرا اس کی حقیقت سمجھو۔ میرے امام نے ایسا ہی نہیں کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام بچے جب پیدا ہوں تو گندا خون نہ آئے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، کیا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پتہ چلا وہ بچہ بنتا کس سے ہے؟ اسی گندے خون سے بنتا ہے، اسی خون سے بنتا ہے۔ لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے دنیا میں ایک ایسی خاتون بھی ہے کہ جس کو کبھی گندا خون نہ آیا، کبھی ناپاک نہ ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے اب سوچو ذرا، سوچو، امام حسن پیدا ہو رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے 15 رمضان ہے، ظہر کا وقت ہے، امام حسن کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت ہے، امام حسن دنیا میں تشریف لے آئے، اور عصر کا وقت آیا، بی بی صاحبہ مسجد میں کھڑے ہو گئی، نماز پڑھ رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کسی گندے خون سے نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ تو نور سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ بھی نور، بیٹی بھی نور، اور شہزادے بھی نور۔ اللہ پاک ہم کو ایسے نور والوں سے رشتہ اپنا مضبوط کرنے کی توفیق۔ آمین۔ اللہ کی قسم ان نور والوں سے رشتہ روشن کر لو، اللہ کی قسم تمہاری قبر میں بھی نور ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری قبریں بھی منور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کسی خون سے نہیں بلکہ نور سے پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ، نور ہی نور۔ اللہ اکبر، سنو، اللہ اکبر۔ امام حسن پیدا ہوئے، حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو کس نے اذان دی؟ قربان جاؤ، کس نے اذان دی؟ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی صاحبہ کے حجرے میں آئے، سیدہ پاک کے حجرے میں آئے، دیکھا نواسا آیا ہے، خوش ہو گئے۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، آپ کے ہمارے گھر میں کوئی پیدا ہو تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں؟ جی بولیے، دیتے ہیں نا؟ مبارک ہو آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، مبارک ہو آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت آئی، سبحان اللہ سبحان ہے نا؟ اللہ، سبحان اللہ۔ آج بی بی فاطمہ کے گھر میں مولا حسن پیدا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، پیدا ہو گئے، ولادت ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت
हुजरे में तशरीफ लाए हैं। थोड़ी ही देर में देखते क्या है, और कोई मुबारकबाद नहीं बल्कि जिब्रील अमी आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी आ गए, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा। सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है और आपकी बेटी के घर में बेटा हुआ है, इसकी मुबारकबाद दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको मुबारकबाद दुनियादार नहीं परवरदिगार दे, सुभान अल्लाह। वो है मौला हसन। और यही नहीं बल्कि मुस्तफा जान रहमत ने अपने दस्ते नबुव्वत में हजरत इमाम हसन को उठाया। उठाने के बाद खुश हो रहे हैं मुस्तफा, देखते जा रहे हैं कितना प्यारा बच्चा है, मेरी बेटी के घर में पहला बच्चा आया है, कितना खुश हो रहे हैं। और उसके बाद फिर आपने दाहिने कान में अजान पुकारी, बाएं कान में इकामत सुनाई। अल्लाह अकबर। सोचो क्या मंजर होगा जब रसूल अल्लाह जब रसूल अल्लाह इमाम हसन के कान में कह रहे होंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो मुस्तफा कि जिनकी गवाही रिसालत की गवाही दुनिया का हर इंसान देता है, वही मुस्तफा इमाम हसन के कान में कह रहे हैं बेटा तुम भी सुन लो, कोई और इंसान तुम्हारी कान में ये शहादत के जुमले नहीं कह रहा, खुद मुस्तफा कह रहा है, खुद खुदा का महबूब कह रहा है। कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कान में अजान दे रहे हैं कौन? मुस्तफा जाने रहमत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाएं कान में इकामत कर रहे हैं। और यही नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको घुट्टी दी जाती है, शहद वगैरह उसको थोड़ा सा चटाया जाता है। तो सबसे पहले इमाम हसन को किसने घुट्टी दी? कुर्बान जाओ, क्या मुकद्दर है, क्या शान है इन शहजादों की, तभी तो जन्नत के जवानों के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्तफा करीम अपने मुंह मुबारक में खजूर आपने लिया, खजूर को चबाया और चबाने के बाद जो खजूर मीठा होता है उसकी जब चाशनी आपके मुंह में अच्छी तरह से जब वो घुल गई तो उसके बाद आपने अपनी ज़बान मुबारक से इमाम हसन के मुंह में उस घुट्टी को डाला। सबसे पहली तहनीक मुस्तफा जाने रहमत ने दी, उनको घुट्टी दी। घुट्टी क्या थी? खजूर की शक्ल में दी। अल्लाह अकबर। ये वो मौला हसन है कि अज़ान सुने तो मुस्तफा के लम्हाए मुबारक से, इकामत सुने तो मुस्तफा के लम्हाए मुबारक से, और जब घुट्टी ले तो अभी किसी और से नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की ज़बान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क्या मकाम है इमाम हसन का। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है एक मरतबा मस्जिद में अल्लाह के रसूल जलवा अफरोज थे, मिंबर शरीफ में बैठे हुए थे, इमाम हसन भी वहाँ पर तशरीफ फरमा थे, बचपना था आपका। रिवायतों में आता है आपको अल्लाह के रसूल की तकरीबन 7 साल जिंदगी मिली। कितनी? 7 साल। 7 ईयर्स, 7 साल और कुछ महीने आपके विसाल से पहले तक इमाम हसन ने आपकी जिंदगी पाई। मिंबर में बैठे हैं, इमाम हसन भी मौजूद। आपने लोगों से खिताब करते हुए कहा, किसने? मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम आए तो क्या बोलो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया हाज़ा इब्नी सय्यद, सुनो ये जो मेरा बेटा है वो सरदार है। कौन कह रहा है? देखो जब कोई टाइटल मिलता है तो उसकी अहमियत तब होती है जब कोई बड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? बेशक। अगर आपको कोई टाइटल आपको शागिर्द देगा तो वो कमाल की बात नहीं। इमाम साहब को उनके मुख्तदी कहें हजरत आप तो अल्लामा है तो कमाल की बात नहीं। कोई किसी को ताजुल वाइजीन कहे और मर्तबे में कम तो कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि
कोई आदमी अगर किसी को टाइटल दे और वो खुद मर्तबे में बड़ा हो, वो खुद इल्म में बड़ा हो और वो कहे कि तू है ताजुल वाजिब, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई और नहीं कह रहा है बल्कि दो आलम का सरदार कह रहा है, ये मेरा बेटा सरदार है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सरदार भी कह रहा है तो कौन? जो खुद दो आलम का सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है। ये दो बड़े मुसलमान गिरोहों में सुलह कराएगा। कि मेरे नबी की गैर बताने वाले आका की खबर है, ये गैर की खबर है जो आज अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। ये मेरा बेटा सरदार है और दो बड़ी मुसलमानों की जमात में सुलह कराएगा। अल्लाह अकबर। वहाँ सहाबा मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों ने वो मंजर भी देखा कि एक वक्त ऐसा आया जब मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वसाल के बाद अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हसन के बीच में जब टकराव हुआ, दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ मुसलमान थे। लिहाजा किसी को बुरा भला न कहना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने खुद कहा था कि दो गिरोह होंगे, दोनों मुसलमानों के होंगे। लिहाजा समझ में आया अहले बैत की शान में तौहीन करना भी हराम है, सहाबा की शान में तौहीन करना भी हराम है। इसीलिए मेरे इमाम ने फैसला कर दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, नाव है हज़रत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है हज़रत रसूलुल्लाह। हम बड़े खुशनसीब सुन्नी मुसलमान हैं, क्या बात है। हमारे हाथ दोनों हाथ खाली नहीं है, एक हाथ में दामने सहाबा है, दूसरे हाथ में दामने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों ने मंजर भी देखा, इमाम हसन मुस्तफा खुद खलीफा राशिद हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था खिलाफत राशिदा 30 साल होगी। अगर ये 6 महीने इमाम हसन की अगर अलग कर दिए जाए तो 30 साल पूरे नहीं होते। लिहाजा 6 माह किसकी खिलाफत रही? इमाम हसन की 6 माह खिलाफत रही। ये खिलाफत मांग नहीं रहे थे, ये तख्त मांग नहीं रहे थे, ये ताज मांग नहीं रहे थे। इनके पास तो खुद खिलाफत थी, इनके पास तो खुद तख्त था। लेकिन जब देखा कि मुसलमानों में लड़ाई का खतरा है, मुसलमानों में लड़ाई का खतरा है, यहाँ भी मुसलमान है, वहाँ भी कलमा पढ़ने वाले हैं। रिवायतों में आता है इमाम हसन के पास 40,000 कूफी थे। कितने थे? 40,000 कूफियों का लश्कर इमाम हसन के पास भी है, अमीर मुआविया के पास भी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। दोनों आपस में मैदान में आए। रिवायतों में आता है ऐसा लगता था जैसे 2 पहाड़ हो, बड़े बड़े पहाड़ों की मिसाल, ऐसा लश्कर था दोनों का। जब आपने देखा यहाँ भी तलवारें निकल रही हैं, वहाँ भी तलवारें निकल रही हैं, आपने फौरन अमीर मुआविया को बुलाया। आप आए और आने के बाद आपने कुछ गुफ्तगू की और कहा सुनिए, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों में कोई लड़ाई पैदा हो और फतलो गारत हो, लिहाजा हम खुद अपनी खिलाफत छोड़ते हैं। ये इमाम हसन की कितनी बड़ी कुर्बानी है। मेरे दोस्तों सोचो, आज हमारा हाल ये है, हम अपनी जमीन 1 इंच अपने भाई को देने को तैयार नहीं है। 1 इंच जमीन के लिए हम पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी के लड़ाइयों में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, 1 इंच किसी को नहीं देते। इमाम हसन ने क्या कुर्बानी दी है हमारी तुम्हारी भलाई के लिए, हमारी तुम्हारी कामयाबी के लिए। आपने अपना तख्त छोड़ दिया, खिलाफत छोड़ दी। कहा हमको तख्त छोड़ना मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि एक मुसलमान के हाथ से दूसरे मुसलमान का खून हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने बहुत पहले फरमाया था ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, और ये 2 मुसलमानों गिरोह के दरमियान सुलह कराए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमको इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम समझने की आमीन, आमीन। मेरे दोस्तों, आज लोगों ने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में ऐसे वैसे लोगों का तुम उर्स मनाते हो, शर्म नहीं आती? सबका उर्स मनाते हो, लेकिन इमाम हसन को भूल गए। वो इमाम हसन जिन्होंने तख्त छोड़ के ऐसी कुर्बानी
पेश की है जैसे किसी ने कुर्बानी पेश न की होगी। वो इमाम हसन का हम याद नहीं करते, उनका जिक्र नहीं मनाते। बड़े अफसोस की बात है, आज और लोगों का हमको मालूम है, तारीख विसाल मालूम है, हमको मालूम है कि 11वीं में हुजूर गौसे आजम का विसाल हुआ। 17 रबीउल सानी को हमको मालूम है कि 6 रजब को ख्वाजा गरीब नवाज की छठी होती है। हमको मालूम है कि 12 तारीख को रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की आमद का दिन होता है। हमको मालूम है इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए। हमको मालूम है कि 21 रमजान को मौला अली शेर खुदा शहीद हुए। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि इमाम हसन की तारीख विसाल किया है। हमको ये नहीं मालूम कि इमाम अपने पीर की तारीख विसाल मालूम है। लेकिन वो तो सारे पीरों का पीर हो, क्या बात है, सारे इमामों का इमाम हो। याद रखो जितने भी सिलसिले हैं ये सारे सिलसिले जाते कहाँ तक? इमाम हुसैन तक और उसके आगे बढ़ते हुए रसूल खुदा तक, है कि नहीं? चाहे सिलसिला कादरिया हो, चाहे सिलसिला चिश्तिया हो, सुहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, वारसिया हो, साबरिया हो, कोई भी सिलसिला हो, वो सिलसिले का आखिर में इमाम कौन है? वो इमाम कोई और नहीं, इमाम हुसैन है। मेरे दोस्तों, खुद सारे सिलसिलों के इमाम इमाम हुसैन है। और इमाम हुसैन का इमाम कौन है? इमाम हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे सिलसिलों के इमाम इमाम हुसैन। और इमाम हुसैन जिसको अपना इमाम कहें, जिसको अपना मुर्शिद कहें, वो और कोई नहीं है, हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला हमको इनका मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या शान है, क्यों ना हो, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की जिनका खमीर नूर से बना हो, जिनके खमीर में नूरे मुस्तफा हो, जिनकी रगों में सैयदे पाक का खून हो, जिनके रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा हो, उसी जात का नाम इमाम हसन है। उसी जात का नाम इमाम हसन है जो इल्म में बेमिसाल, कमाल में बेमिसाल, शुजाअत में बेमिसाल, हर चीज में बेमिसाल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, एक बात याद आ गई, एक मर्तबा आपके और सुनो, ये वो लोग हैं जो सखी भी हैं और इब्ने सखी भी हैं, जो खुद भी सखी, जिनके बाबा भी सखी, जिनके बाबा भी सखी, जिनके नाना भी सखी। और सखावत, अल्लाह कैसी सखावत? याद रखो, कभी सखावत मालदारी से नहीं होती। बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके पास माल होता है लेकिन दिल नहीं होता। और सखावत देखना हो तो इनकी देखो, आता है फकीरों पे उन्हें नाज कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें नाज कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मुक्ति का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुद भीग दे और खुद कहे मुक्ति का भला। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में एक मर्तबा, बल्कि मस्जिद नबी में एक आदमी बैठा था, बड़ा परेशान हाल था, और वो दुआ करता था, ऐ अल्लाह, मैं बड़ा तंगदस्त हूँ, बड़ा गरीब हूँ, बड़ा मुफलिस हूँ, मुझे 400 दिरहम की जरूरत है। कितनी? 400 दिरहम की जरूरत है। कौन कह रहा है? बंदा, फकीर, साहिब, मानने वाला। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ताला ही देने वाला है। बोलो है कि बेशक बेशक, जो कुछ देता है वो अल्लाह ही देता है, लेकिन किसी न किसी को जरिया बनाता है। दुआ करो कि अल्लाह ताला देने के मामले में हमको भी अपना जरिया बनाए। आमीन आमीन। देता वही, ये कभी मत सोचना कि हमने कुछ दे दिया, दिया अल्लाह ही ने है, हमको वसीला बना दिया, हमको जरिया बना दिया। इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मस्जिद से गुजर रहे थे, मस्जिद नबी से गुजर रहे थे, आपने उसकी दुआ सुन ली, दुआ सुन ली,
साहिब दुआ कर रहा है, अरे अल्लाह 400 दिरहम की जरूरत है, 400 दिरहम मिल जाए। आपने कुछ न कहा, कोई जवाब न दिया, चुपचाप गए। जाने के बाद अपने घर में पहुंचे, अपने दौलत कदे में पहुंचे, देखा वहां पर कुछ पैसे रखे थे, 400 दिरहम उठाए। उठाने के बाद उस साहिब का घर पूछते हुए गए, उस साहिब के घर में जाके चुपचाप से खामोशी से वो 400 दिरहम रख दिए। अल्लाह अकबर। जब वो आया उसने देखा कि जब मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था ये किसने पूरा कर दिया, ये 400 ही दिरहम है। अल्लाह अकबर। तो उसने पूछा कि किसने दिया, तो फिर बुलाने वाले ने बताया इब्ने रसूल आए थे, रसूल के शहजादे आए थे, हसन मुस्तफा आए थे, उन्होंने 400 दिरहम तुमको दे दिए। अल्लाह अकबर। वो आया, आने के बाद पूछा, ऐ इमाम क्या आपने हमको पैसे दिए? कहा हाँ मैंने तुमको दिए हैं, तू अल्लाह से मांग रहा था, अल्लाह ने मेरे जरिए से तेरी मुराद पूरी कर दी, तेरी मुराद पूरी कर दी। ये वो सही घराना है कि कोई साहिब अगर आए तो खाली हाथ लौटता नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों ये नहीं था कि बहुत मालदार लोग हो, बहुत पैसे वाले लोग हो। रिवायत में आता है मौला अली शेर खुदा और बीबी सैयदा पाक खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और इनके दोनों शहजादे रोजा रखते थे, 3 दिन तक रोजा रख रहे थे। 3 दिन में हालात ये थे कि रोजा रखते थे और फाक़े का ये आलम था, गुर्बत का ये आलम था, अल्लाह अकबर, मुफलिसी का ये आलम था। तो सहरी करने के बाद इफ्तार का वक्त जब आता कुछ खाने को रखा रहता, लेकिन जैसे ही इफ्तार का वक्त आता ये हजरात, चारों हजरात, मौला अली, सैयदा पाक और हसन हुसैन, ये चारों हजरात इफ्तार का वक्त आता रोजा खोलने के लिए बैठते। अचानक कोई साहिब आ जाता, मांगने वाला आ जाता। खुदा की कसम जो इफ्तार के लिए खाना रखते थे वो खुद न खाते थे, किसी को दे दिया करते थे। ये वो ज़ातें हैं लोगों की, ये वो शान है इनकी, ये खुद न खाते थे, किसी भूखे को खिला दिया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा आपके घर में कुछ मेहमान आ गए। किसके घर में? हसन पाक की कुछ मेहमान आए। जब मेहमान आए तो खाना लगाया गया। आपने अपने गुलाम को बुलाया, जाओ खाना लेके आओ। गुलाम आया, दस्तर लगाया गया और खाना उसमें सजाया गया। अचानक गुलाम एक हाथ में कटोरे में सालन लिए, वो सालन का कटोरा उसके हाथ से टूट गया। जरा सोचो, हमारे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए और मेहमान के सामने में अगर खाना कोई बच्चा हमारा खुद का बच्चा लेके आए, पानी का गिलास अगर वो गिरा दे तो बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं? बिल्कुल है। बोलो बिल्कुल है, फितरी बात है। देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हिज्जतुल विदा के मौके में, ऐ मेरे प्यारे सहाबा मैं तुमको 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत, दोनों का दामन न छोड़ना। एक खुदा की किताब है, एक मेरी आल है। खुदा की किताब छोड़ोगे तो गुमराह होगे, मेरी आल का दामन छोड़ोगे तो गुमराह होगे। पूछने वाले ने किसी ने पूछा होगा, आलम तसव्वुर में किसी ने सवाल किया होगा कि कुरान दिया है, अहले बैत को भी क्यों दिया? इसलिए जवाब देने वाले ने जवाब दिया, एक कुरान है जो किताब की शक्ल में है, जो किताब की शक्ल में है वो किताब है खुदा की, और एक आल है वो खुद चलता फिरता कुरान है, चलता फिरता कुरान है। अभी तो ये वो हजरात हैं जो कुरान की कोई तिलावत कर रहा हो तो फिर कुरान पे अमल करते हैं। मेरे दोस्तों इमाम हसन मुस्तफा है घर में, गुलाम आया, हाथ में कटोरे में सालन, अचानक सालन गिर गया। जैसे सालन गिरा, रिवायत में आता है कि वो सालन जब नीचे गिरा, मेहमान बैठे थे तो सालन का कुछ छींटा आपके दामन में भी आया, वो सालन आपके कपड़ों में भी आया। हम और तुम होते तो नाराज हो जाते, गुस्सा आ जाता, फितरी चीज है। इमाम हसन मुस्तफा अल्लाह अकबर, जब वो गुलाम के हाथ से सालन गिरा, आपके दामन पर लगा, आपने नजर उठाकर उसको देखा, उस गुलाम की तरफ देखा,
वो गुलाम हदरने लगा, कांपने लगा, डर गया, समझ रहा था अब गुस्सा करेंगे, अब गुस्सा करेंगे, ये गुस्से वाली बात है, बोलो है कि नहीं? गुस्से वाली बात है, सालन गिर गया है, अब इमाम गुस्सा करेंगे, अल्लाह अकबर। लेकिन वो गुलाम भी कितना समझदार था, कितना समझदार था। देखो गुलाम भी किसका गुलाम है? ये किसी उम्मन जुम्मन का गुलाम नहीं, इमाम हसन का गुलाम है। इमाम हसन का गुलाम है, जानता है एक किताब है कुरान, वो कुरान किताब है। ये जो बैठे हैं चलते फिरते कुरान है, चलते फिरते कुरान है। उसने फौरन क्या कहा, कुछ और न कहा। जब देखा कि इमाम हसन गजबनाक होकर उसको देख रहे हैं तो फौरन उसने क्या कहा, कुछ और न कहा, कुरान की आयत पढ़ने लगा। कुरान की आयत पढ़ने लगा। उस आयत में अल्लाह ने मुत्तकी लोगों की सिफत बयान की, मुत्तकीन की सिफत बयान की है। मुत्तकी लोग होते कैसे हैं? मुत्तकी लोग होते कैसे हैं? जानता तो था कि ये इमामुल मुत्तकीन है, जानता तो था कि इमामुल मुत्तकीन है। उसने क्या किया, कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। वो आयत का एक टुकड़ा है, जैसे सालन गिरा था इमाम हसन ने गजबनाक होकर उसकी तरफ देखा था, वो लरज़ रहा था लेकिन कुछ और न कहा। उसने फौरन शुरू किया, क्या पढ़ा, वल काज़िमीनल गैज़ा, वल काज़िमीनल गैज़ा। तर्जुमा क्या हुआ, और वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं। मुत्तकीन की तकवे वालों की सिफत अल्लाह ने बयान की है, वो क्या है, वो लोग जो गुस्से को देख रहा था कि इमाम गुस्से में है, देख रहा था इमाम गुस्से में है, कुछ और न कहा, कुरान की आयत पढ़ दी, वल काज़िमीनल गैज़ा, और वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसी उसने ये कहा ना, इमाम हसन ने कहा, जा मैंने गुस्सा पी लिया, मैंने गुस्सा पी लिया। और वो आगे बढ़ा, हिम्मत उसकी और बढ़ी। अल्लाह अकबर। देखो तो जरा, देखो तो जरा क्या शान है इनकी। गुलाम भी कितना आली मकाम है, तो गुलाम भी समझता है किसी दुनियादार का गुलाम नहीं हूँ, उनका गुलाम हूँ जिनका नाना दो औरत का काश्तकार है, उनका गुलाम हूँ। उसने कहा वल काज़िमीनल गैज़ा, और गुस्से को पीने वाले। इमाम ने फरमाया, जा मैंने गुस्सा पी लिया। और वो आगे बढ़ा और कहने लगा, वल आफीना अनिन नास, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले, और लोगों को माफ करने, यानी मुत्तकी लोगों की पहचान क्या क्या है, जो गुस्से को पी जाते हैं। जैसे उसने कहा गुस्से को पीने वाले, आपने फरमाया, जा मैंने गुस्सा पी लिया। उसने फिर अर्ज किया, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले, और लोगों को माफ करने वाले। जब इतना कहा, इमाम ने सारे मेहमानों के सामने अपने गुलाम से कहा, जा मैं तुझे माफ कर दिया, जा मैं तुझे माफ कर दिया। उसका हौसला और बढ़ा। फिर उसने कुरान की अगली आयत पढ़ी और कहा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, महबूब बनाता है। इमाम ने कहा, जा मैं तुझे आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात रहा उस चमनिस्तान करम की। अल्लाह ऊपर देखो तो क्या इल्म है, क्यों ना हो बाबुल इल्म के शहजादे हैं, क्यों ना हो अली शेरे खुदा का इल्म जिनकी रगों में दौड़ रहा हो, वो इमाम हसन मुस्तफा है। क्यों ना हो जिनके जुबान में दुआबे रसूलुल्लाह पड़ा हो, क्यों उनके अंदर ये शान ना हो। जैसी उस गुलाम ने कहा, वल काज़िमीनल गैज़ा, और गुस्से को पीने वाले, कहा मैंने गुस्सा पी लिया। और कहा वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले, कहा जा मैं तुझे माफ भी कर दिया। और उसने कहा, और अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बनाता है। आपने कहा, जा मैंने एहसान किया, तुझे आजाद कर दिया। पता चला इस कुरान की आयत से मालूम हो गया कि इमाम हसन खुद महबूब रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात।
क्या बात है। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक दे। आमीन आमीन। क्या इल्म था, क्या हिकमत थी, क्या अक्ल थी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा एक शख्स आया, वो भी मेहमान था, आया, खाना खाया, उसके बाद खाना खाने के बाद प्यास लगती है ना, जी इमाम ने फरमाया कौन सा शरबत पियोगे? क्या बात है। किसने कहा? ये बात समझने वाली है। आज बिल्कुल अलग तकलीफ हो रही है। शरबत पियोगे? आप ये कौन सा शरबत पियोगे? पूछने वाला भी कौन है? इमाम हसन। इमाम। और जिससे पूछा जा रहा है वो भी बड़ा ज़हीन आदमी था, वो भी जहन उसने भी बड़ा अलग जवाब दिया, बड़ा अलग जवाब दिया। कहा शरबत पियोगे? कहा हाँ। कौन सा पियोगे? कहा वो शरबत पीऊंगा कि जो ना मिले तो जान से ज्यादा कीमती हो जाए। अल्लाह अकबर। ना मिले तो जान से ज्यादा। आपको बात समझ आ रही है ना? जो ना मिले तो जान से ज्यादा कीमती, और अगर मिल जाए तो उसकी कोई कीमत ही नहीं। ये तो कोई अब बताओ कौन जवाब देगा? सुभान अल्लाह। अभी हमारे मौलाना अख्तार साहब सवाल करते हैं ना आपसे, जी आज मैं सवाल करता हूं। वो शरबत ना मिले तो जान से ज्यादा कीमती, और मिल जाए तो कोई कम कीमत का, कोई कीमत ही नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम मुस्कुराए, मेरे इमाम मुस्कुराए। क्यों? बाबुल इल्म के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने बड़े बड़े मसाइल चुटकियों में हल कर दिए, उनके फर्जंद हैं। अपने गुलाम से कहा जाओ ये मेहमान को पानी चाहिए, इसको पानी चाहिए, पानी लाओ। पता चला ये पानी ऐसा शरबत है, ना मिले तो जान से ज्यादा कीमती हो जाता है, और मिल जाए तो कोई कीमत ही नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। है कि नहीं? दिमाग में आ रही बात? अगर ना मिले, आपको प्यास लगी हो, पानी ना मिले। कोई आदमी रूह अफ़ज़ा की बोतल आपके मुंह में डाल दे, इतनी ज्यादा प्यास कि दम निकल जाएगा। कोई आदमी ला के आपके मिलकर मुंह में डाल दे तो प्यास बुझेगी नहीं। पानी चाहिए, जान से ज्यादा कीमती हो जाता है, और जब उसकी जरूरत नहीं है तो उसकी कोई कीमत ही नहीं। जब वो मौजूद हो तो उसकी कोई अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अल्लाह अकबर। जरा धूम की दवाई को तो सुभान अस्सलाम वालेकुम या हबीबी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुर्कमेनिस्तान करम की ज़हरा है कहीं जिसमें हसन और हुसैन हुसैन और हसन को। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 25 हज आपने पैदल किए। किसने? इमाम हसन। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने भी 25 हज मदीने से मक्का पैदल। अल्लाह अकबर। जो लोग हज करके आए, हमारे हाजी गालिब साहब, वहाँ आधी जिंदगी आपने गुजारी हुई 30-35 साल। मक्के से मदीने शरीफ के डिस्टेंस कितना है? 300-400 किलोमीटर। अल्लाह अकबर। इतना लंबा डिस्टेंस पैदल हज किया अल्लाह अकबर। इमाम हसन मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह। एक मरतबा हज कर रहे थे, देखो क्या सफी घराना है। सुभान अल्लाह। क्या सफी घराना है। उनके पास कुछ ना भी हो, लेकिन कोई अगर खाली हाथ आ गए तो कोई लौटता नहीं। इमाम हसन और इमाम हुसैन और आपके चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न जाफर, तीनों हजरात हज करने जा रहे थे। मदीने से निकले, मक्की की तरफ जा रहे, पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान चलते जा रहे थे। कौन लोग? इमाम हसन, इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्न जाफर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि।
ये तीनों हजरात हज को जा रहे थे। रास्ते में जिस ऊंट में खाना था, ज्यादा राह थी, वो ऊंट जरा पीछे हो गया, ये लोग आगे थे। भूख लगी, भूख की शिद्दत बढ़ी, देखा दूर एक झोपड़ी में एक औरत है। थोड़ी सी उम्मीद हुई इसके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। तीनों हजरात गए, वो लागत कमजोर बूढ़ी औरत बैठी थी। ये पहुंचे, कहा माई कुछ पीने को है। अल्लाह, अरब वाले मेहमान नवाज हुआ करते थे। ये शुरू से अरब वालों की पहचान थी कि वो मेहमान नवाजी करते। कहा हाँ पीने को सिर्फ दूध है। ये हमारे यहाँ बकरी कुछ पली है, उसके कुछ बच्चे हैं, उसका हमने दूध निकाल कर रखा है। तीनों हजरात ने दूध पिया। जब दूध पिया तो भूख और थोड़ा बढ़ी। कहा खाने को कुछ है? कहा बेटे खाने को तो नहीं है, ये बकरी का बच्चा एक बकरी है, चाहो तो उसको ज़िबा कर दो। तीनों लोगों ने उस बकरी को ज़िबा किया और ज़िबा करके उसको भूना पकाया और खा लिया। शिकम सर हो गए, पेट भर गया। कभी आने वक्त में कोई अगर मदद कर दे तो बड़ी दिल से दुआ निकलती है। बेशक बेशक बेशक। तीनों हजरात अभी उस बूढ़ी को मालूम नहीं ये तीनों शहजादे हैं कौन? अल्लाह अकबर। आज किस्मत उसकी खुल रही है, उसके नसीबे जाग रहे हैं, उसके भाग रोशन हो रहे हैं। तीनों हजरात को उसने खाना खिला दिया। तो खाना खा लिया, खाने के बाद आपने कहा ऐ माई हमारे पास अभी तुमको देने को कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं हज करने, लौट के हमारा शहर मदीना है, कभी कोई जरूरत पड़े तो मदीने में आ जाना और हमसे मिल लेना, हम तुमको कुछ न कुछ देंगे, अभी हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। ये मेरे दोस्तों, वो तीनों हजरात खाना खा के वहाँ से रुखसत हो गए। थोड़ी देर के बाद उस बूढ़ी का खाविंद आया। आने के बाद उसने देखा तो घर के अंदर दूध भी नहीं था और बकरी का बच्चा भी गायब था। उसने पूछा ये दूध कहाँ गया, ये बकरी का बच्चा कहाँ गया? उस औरत ने पूरी कहानी सुनाई। 3 शहजादे आए थे, 3 लोग आए थे। अल्लाह अकबर। वो बड़े भूखे थे, वो मुसाफिर थे, वो मेहमान थे और वो हज करने जा रहे थे। वो हाजी लोग थे और उनको भूख लगी थी, हमने उनको दूध पिला दिया। अल्लाह अकबर। तो खादिम ने सुना, वो जरा गुस्से में आया, कहा क्यों किसी भी अजनबी आदमी को तुमने भूख में खाना खिला दिया, दूध पिला दिया? कहा देखो मुझसे रहा न गया, इसलिए कि जब वो आए थे उनके चेहरे इतने रोशन थे, इतने नूरानी थे, उनको मना करके न बना। अल्लाह अकबर। इतने खूबसूरत थे, ऐसी नूरानी सूरत वाले आज तक हमने न देखे, आज तक न देखे। हमने खिला दिया। अल्लाह अकबर। उस खाविंद ने गुस्सा किया। खैर बात आए गई, खत्म हो गई। तीनों हजरात हज करने गए, फिर लौट के मदीने शरीफ आ गए। एक वक्त गुजरा, उसके बाद वो बूढ़ी औरत किसी काम से मदीने मुनव्वरा गई, वहाँ अपने काम से गई, बड़ी परेशान हाल थी। उसके पास कोई बज़ाहिर कोई पूंजी न थी, कोई दौलत न थी। वो मदीने में जब गई, अचानक उसकी नजर इमाम हसन पे पड़ी। इमाम हसन पे पड़ी। देखो ये वो हजरात हैं, कोई एक मर्तबा इनके साथ कुछ अच्छा कर दे तो कभी भूलते नहीं, ये किसी का एहसान नहीं उठाते। इमाम हसन ने देखा, बुढ़िया ने न पहचाना, इमाम हसन ने पहचाना। बूढ़ी ने न पहचाना, इमाम ने पहचान लिया। कहा माई आप पहचानती हो कौन है? पहचाना? कहा बेटा नहीं पहचाना। इमाम हसन ने कहा आओ, अपने घर को ले गए, इज्जत के साथ उसको बिठाला। उस बूढ़ी माई को सोचो, आज उसके नसीबे जाग रहे हैं, आज उसके मुकद्दर रोशन हो रहे हैं। इब्ने रसूल के घर में वो बैठी है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तुम जानती नहीं हो हम कौन है? याद दिलाया। एक वक्त था हम और मेरा भाई और मेरा चचाजाद भाई, हम तीनों हज को जा रहे थे और तुम्हारे कुटिया से हमारा गुजर हुआ था
اور ہم کو بھوک لگی تھی، تم نے ہم کو دودھ پلایا تھا، تم نے ہم کو بکری کھلائی تھی، تو اتنا کہا اس کو یاد آ گیا، کہا ہاں ہاں اب ہم جان گئے، اب ہم کو یاد آ گیا تم وہی ہو، کہا ہاں وہی ہے، ہم نے کہا تھا نا کہ جب مدینے آنا کوئی ضرورت ہو تو ہم سے مل لینا، ابھی اس نے اپنی ضرورت کا اظہار نہ کیا۔ امام حسن نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے غلام جاؤ اور 1000 بکریاں لے آؤ۔ 1000 ایک بکری کھائی تھی، بکری کا دودھ پیا تھا، ایک بکری کے بدلے میں 1000 بکری، 1000 بکریاں۔ غلام سے کہا دے دو، اب غلام بھی دیکھ رہا ہے، وہ عورت بھی دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں ناز کچھ ایسا خود بھیج دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اب وہ بڑھیا دیکھ رہی ہے، ہم نے تو ایک بکری کھلائی تھی، وہ بکری کا بچہ کھلایا تھا، آج 1000 بکریاں مل رہی ہیں، اللہ اکبر، خوش ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ جانے والی تھی، امام حسن نے روکا، رکو رکو رکو، ابھی مت جاؤ، ابھی تم مجھ سے ملی ہو، میرے چھوٹے بھائی سے بھی تو مل لو، میرے چھوٹے بھائی سے بھی مل لو۔ اپنے غلام سے کہا جاؤ حسین کے پاس اس کو لے جاؤ، اللہ اکبر، ان کا خادم اس بوڑھی مائی کا ہاتھ پکڑ کے اب امام حسین کے پاس وہ لے گیا، اللہ اکبر۔ جب امام حسین نے دیکھا، دیکھو تو کیا سخی گھرانہ ہے، کیا سخی گھرانہ ہے، امام حسین نے دیکھا، بلایا اس کو، کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ بھائی حسن کے پاس سے، کہا ہاں انہی کے پاس سے آ رہی ہوں، یہ بتاؤ بھائی جان نے کیا دیا؟ بھائی جان نے کیا دیا؟ کہنے لگی تمہارے بڑے بھائی نے 1000 بکریاں دی ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسین نے خادم کو بلایا، جاؤ 1000 بکریاں اور لے آؤ، اور لے آؤ، 1000 اور لے آؤ۔ اب 2000 بکریاں ہو گئی ہیں۔ اب بوڑھی کبھی بکریوں کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کبھی چہرہ نواسہ رسول کو دیکھتی ہے، کیا سخاوت ہے، اللہ اکبر۔ ایک بکری کا بچہ کھلایا تھا، 1000 بکریاں وہاں سے مل گئی، 1000 یہاں سے مل گئی، اللہ اکبر۔ خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اب وہ جانے والی تھی، امام حسین نے کہا رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی مت جاؤ، ابھی ہمارے چچا زاد عبداللہ بن جعفر سے بھی تو مل لو، ان سے بھی تو مل لو۔ اپنے خادم سے کہا جاؤ ان کو عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا سودا تھا، اللہ اکبر۔ وہ خادم اس بڑھیا کو عبداللہ بن جعفر کے پاس لے گیا، عبداللہ بن جعفر دیکھتے ہیں، وہ بھی پہچان گئے اس مائی کو، کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا تمہارے بھائی حسن و حسین کے پاس سے آ رہی ہوں۔ کیا دیا ہے؟ حسن نے کیا دیا ہے؟ حسین نے کیا دیا ہے؟ کہا میری جو طاقت تھی اس سے سوا دے دیا ہے، جو میں چاہتی تھی اس سے سوا مل گیا ہے۔ کہا کیا ملا ہے؟ کہا حسن نے 1000 بکریاں دی ہیں، حسین نے 1000 بکریاں دی ہیں۔ اتنا سنا عبداللہ بن جعفر نے اپنے خادم کو بلایا، کہا دیکھو میرے دونوں بھائیوں نے 1000 دی ہیں، جاؤ ان دونوں بھائیوں کے برابر میری طرف سے 2000 بکریاں دے آؤ۔ اللہ اکبر، سوچو ذرا، خاندان رسالت کے چشم و چراغ کو ایک مرتبہ ایک بکری کھلائی تھی، کچھ دودھ پلایا تھا، امام حسن کی طرف سے 100 بکریاں ہیں، 1000 بکریاں ہیں، امام حسین کی طرف سے 1000 بکریاں ہیں، عبداللہ بن جعفر کی طرف سے 2000 بکریاں ہیں۔ اب وہ بوڑھی عورت 4000 بکریوں کو لے کر جب اپنے پوجے مکان پہ آئی، وہ شوہر اس کا خاوند جو ڈانٹ رہا تھا، کس کو کھانا کھلا دیا، کس کو دودھ پلا دیا، آج وہ بڑھیا سوچ رہی ہے اب میں اپنے خاوند کو جواب دوں گی، اب میں جواب دوں گی کہ میں نے کس کی دعوت کی تھی، میں نے کس کی دعوت کی تھی۔ جب وہ عورت 4000 بکریاں لے کے آ رہی تھی، اس کا خاوند دور سے دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، وہ پہلے پہچانا نہیں، یہ میری عورت ہے، یہ میری عورت ہے، یہ تو بڑی خستہ حال ہے، اتنی غریب ہے، لیکن یہ 4000 بکریاں کہاں سے لے کے آ گئی،
अल्लाह अकबर, जब वो नजदीक आई उसने पूछा, ये बता कि 4000 बकरियां कहाँ से लेके आई हो, ये कहाँ से लेके आई हो, किसने तुम्हारे ऊपर इतनी मेहरबानी कर दी है। अल्लाह अकबर, जब उसने ये कहा तो उस बूढ़ी ने कहा, ऐ मेरे खाबिर, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मजाजी मालिक, सुन, ये वही लोगों ने हमको दिया है जिनको हमने एक मरतबा खाना खिलाया था। तू पूछता था किसको खाना खिला दिया, तू पूछता था किसको बकरी खिला दी, अरे एक ही तो बकरी थी हमारे पास, किसको खिला दी, देख आज उसका सिरा ये मिला है, हमने एक बकरी खिलाई थी, हमको 4000 बकरियां मिली। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक दे। ये वो लजपाल घराना है, ये वो सफी घराना है, खुद भीख दे और खुद कहे मुक्ति का भला हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम हसन मुस्तफा, क्या शान है आपकी, क्या शान है आपकी। मेरे दोस्तों, हकीकत ये है, एक मरतबा आप जा रहे थे, ये भी हज का वाक़या है, आप उसका खाबिर था, एक गुलाम आपके साथ चलते चलते प्यास, चलते चलते काफी आगे चलते रहे तो पैरों में आपके दर्द हुआ। किसके? इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका खादिम था। उसने देखा कि आपके पैर मुकम्मल हो गए हैं, उसमें सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई। आपने उस गुलाम ने अर्ज किया, इमाम आपके पैर बहुत सूज गए हैं। देखो आज लोग कहते हुए उनको शर्म नहीं आती कि नबी को गैब का इल्म नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह, मैं ऐसे बदबख्त लोगों से कहना चाहता हूँ, आप भी सुधर जाओ, आज भी तौबा कर लो सच्चे दिल से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अभी वक्त है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर तुम्हारा अकीदा बिगड़ गया हो, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो सच्चे दिल से, इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत से तुमको माफ कर देगा। इसलिए कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। कहते हो शर्म नहीं आती कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। देखो आज नवासे रसूल का हम तुमको गैब की खबर देना बताते हैं, उनको गैब का इल्म है। इमाम हसन रुक गए, आपके पैर मुतवर्रम थे, आपके खादिम ने कहा आपके पैर सूज गए हैं। आपने कहा सुनो, थोड़ी दूर यहाँ से जाना, आगे जाओगे तो एक इंसान तुमको मिलेगा, एक हबशी गुलाम, एक हबशा का रहने वाला तुमको मिलेगा, और उसके झोले में तेल भी होगा। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल व्हाट्सएप गूगल नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नजरे विलायत देख रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने कहा जाओ, कुछ दूर पे एक इंसान होगा, वो तेल बेच रहा होगा, जाना और उससे तेल लिया। ये भी मालूम था मेरे इमाम को कि कुछ दूर पे फला फला जगह एक इंसान होगा, और ये भी मालूम था कि कहाँ का होगा। क्या बात है, ईरानी नहीं होगा, हबशी होगा, ये भी मालूम था। और ये भी मालूम था कि उसका एक झोला होगा, थैले के अंदर तेल होगा। सुभान अल्लाह, ये भी मालूम था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी मालूम था कि वो बड़ा परेशान होगा, और परेशानी क्या होगी वो भी मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या परेशानी होगी। आपने अपने खादिम से कहा जाना, कुछ दूर पे एक इंसान बैठा होगा, वो हबशा का गुलाम है, वो हबशी गुलाम होगा, वो तेल बेच रहा होगा, उससे जाना और जाके कहना हसन ने तेल मंगवाया है, तेल ले लेना, और वो परेशान होगा, उसकी परेशानी
परेशानी ये है कि उसके घर में उसकी बीवी को आज बड़ा दर्द हुआ है, उसके घर में कोई औलाद नहीं है, उसको औलाद की तमन्ना है, उसकी बीवी उम्मीद से है, और आज उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, वो इसी फिक्र में बैठा है, वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। तो जाके कहना, उस इंसान से कहना कि हसन ने कहलवाया है, अल्लाह ने तेरी मुराद पूरी कर ली, जा अपने घर में जा, उसको बेटा मुबारक हो, तेरे घर में बेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम का इल्म देखो, मेरे इमाम का इल्म देखो, ये रसूलुल्लाह की बात नहीं हो रही है, इब्ने रसूल की बात हो रही है, औलाद रसूल की बात हो रही है। मेरे इमाम ने कहा जाओ तो कह देना अल्लाह अकबर। वो खादिम भी मुस्कुरा रहा है, वो खादिम भी खुश हो रहा है, मेरे इमाम का क्या इल्म है। अल्लाह अकबर। वो गया, जाके थोड़ी दूर गया, वो रेत के पहाड़ को अबूर करके जब उस तरफ गया, उसने देखा जो जगह इमाम ने बताई थी, उसी जगह पे एक इंसान बैठा हुआ है, काला कलूका इंसान, वो हबशी गुलाम वहाँ पर बैठा हुआ है। ये खादिम मुस्कुराने लगा, मेरे इमाम ने कितना सच कहा था, और करीब गया तो करीब जाके देखा तो उसके हाथ में झोला भी है, थैली भी है, ये और खुश हुआ। उसने पूछा, है हबशी ये बता तेरे झोले में क्या है? उसने कहा तेल है। तेल है? कहा सुनो, मेरे इमाम ने तेरे पास भेजा है मुझको, और तेल मंगवाया है। जब उसने सुना, कहा किसने भेजा? कहा इब्ने रसूल ने भेजा है, इमाम हसन ने भेजा है, औलाद अली ने भेजा है। तो इतना सुना तो उसके बाद रोने लगा और कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, ये तेल ले जाना, इमाम की खिदमत में पेश कर देना, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। और वो कहने ही वाला था, खादिम ने कहा सुन, मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है, मैं जानता हूँ तेरी परेशानी क्या है। कैसे जानते हो? हाँ मेरे इमाम पहले बता चुके हैं, मेरे इमाम पहले बता चुके हैं मेरी परेशानी क्या है। हाँ क्या परेशानी है? अल्लाह अकबर। कहने लगा, मेरे इमाम ने बताया है कि तेरी बीवी उम्मीद से है, तेरी बीवी हामला है, और तेरे यहाँ अभी तक कोई बच्चा पैदा ना हुआ है। आज तू इसी बात में परेशान है। उसको दर्द हो रहा था, रात को भी दर्द हो रहा था, दर्द की हालत में तू छोड़ के और तिजारत की गरज से यहाँ पर बैठा है। इमाम जानते हैं, और सुनो, इमाम ने कहा है कि घबराना नहीं, खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तेरी मुराद पूरी कर दी है। जाना अपने घर में, जब जाना तू देखना तेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, और लड़की नहीं बल्कि लड़का पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये मेरे इमाम पहले से जानते थे। वो खुश हो गया जब वो वहां से रुखसत हुआ, और रुखसत होने के बाद जब घर में गया, देखता क्या है, वाकई देखता है घर में उसके औलाद पैदा हो गई है, लड़का पैदा हो गया है। तो ये मेरे इमाम का इल्म है। जब इमाम हसन के इल्म का ये आलम है, तो रसूल खुदा के इल्म का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र में वो लज्जत है, जिक्र करते जाओ, लज्जत खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला हमको अहले बैत के अतहार से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम हसन मुस्तफा अल्लाह अकबर, आपकी तारीख विसाल 28 सफर, और एक रिवायत में 17 रबीउल अव्वल, इस तरह की रिवायतें आती हैं। 28 सफर को आपका विसाल हुआ, और आपको आपकी भी शहादत हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यखरुजु मिनहुम लुलु वल मरजान, दो समंदर आपस में मिले, एक समंदर बहरे विलायत अली और एक समंदर बहरे हज़रत फातिमा। तो दो समंदर का मिलन हुआ तो लुलु और मरजान पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की तफसीर, साहिब तफसीर ने फरमाया कि ये दो लुलु और मरजान से मुराद क्या है? तो लुलु से मुराद इमाम हसन है, और मरजान से मुराद हुसैन है। लुलु के अंदर सब्जी पाई जाती है, सब्ज रंग पाया जाता है, हरिया रंग पाया जाता है, और मरजान के अंदर सुर्ख रंग पाया जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो दर्दनाक दिन भी करीब आए कि इमाम हसन मुस्तफा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तकरीबन 4 या 5 मरतबा जहर दिया गया।
अल्लाह अकबर। कभी आपको खाने में जहर दिया गया, कभी आपके मशरूब में मिला के जहर दिया गया, कभी आपको खजूर के अंदर जहर दिया गया, लेकिन वाह रे वाह, अल्लाह अकबर। सोचो जरा, इमाम हसन मुस्तफा को जहर दिया गया, आपको एहसास हो जाता था कि आज जहर दिया गया है। रात में जाते, रोज़ा रसूल पहुँचते, अपने नाना जान की बारगाह में पहुँचते, अर्ज करते, नाना जान आपके नवासे को जहर दे दिया गया है। दुआ करते, वो खा के रोज़ा रसूल को अपने चेहरे पे मलते, खुदा की कसम वो जो जहर दिया जाता सुबह उसका असर दूर हो जाता, दूर हो जाता। इस तरह एक बार नहीं, 3-4 मरतबा जहर दिया गया। हर मरतबा हाजिरी के लिए आप जाते, रोज़ा रसूल पे हाजिर होते, जहर खत्म हो जाता। आखिर में उन बदनस्ल लोगों ने, बदमाश लोगों ने, उन खबीस लोगों ने साजिश करके इस तरीके से जहर दिया कि हीरे की कनी को पीस के, हीरा जिसको डायमंड कहते हैं, उसको पीस के, इतना जहरीला था, इतना जहरीला था। रिवायत में आता है, लोग देने वालों ने कहा था ये ऐसा जहर है, अगर इसको तालाब में डाल दिया जाए तो सारे तालाब की मछलियां मर जाएंगी। अल्लाह अकबर। वो जहर इमाम हसन की सुराही में लोगों ने डाला, और इमाम हसन, और वो सुराही को भी आप ऐसे कपड़ा लगाते थे कि कोई उसको खोल ना पाए। इमाम हसन जो सुराही लेते थे उसमें कपड़ा होता था और उसमें एक मोहर होती थी, अगर कोई खोलता तो पता चल जाता। इन खबीस लोगों ने ऐसी साजिश करी, ऐसी साजिश कि हीरो को इतना बारीक पीसा, इतना बारीक पीसा कि उसको खोले बगैर उस कपड़े के अंदर हीरा सराया कर गया, और पानी में हीरा उसका जहर घुल गया। इमाम हसन मुस्तफा, रात के वक्त प्यास लगी थी, आप उठे, सुराही खोली, जब आपने पानी पिया, अल्लाह अकबर, इतना जहर था, इतना जहर था कि खून की उल्टियाँ होने लगी, इतनी खून की तय हुई। रिवायतों में आता है तश लाया जाता था, पूरा तश खून से भर जाता था, और उसमें कलेजे के टुकड़े निकलते थे। अल्लाह अकबर। ये वो दर्दनाक शहादत है। इमाम हुसैन की शहादत तो तुमने सुनी होगी, इमाम हसन की भी वो दर्दनाक शहादत है कि जब आप कह करते तो जिगर के टुकड़े उसमें निकलते थे, दिल के टुकड़े निकलते थे। अल्लाह अकबर। बहुत सख्त जब आपको तकलीफ हुई, जब आपको समझ में आ गया कि अब शहादत का वक्त करीब आ गया है, अपने अहलो अयाल को बुलाया, अपनी बीवियों को बुलाया, भाई हुसैन को बुलाया, बहन ज़ैनब को बुलाया, अपने शहजादे कासिम को बुलाया। बुलाने के बाद आपने कहा, भैया हुसैन, मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है, मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। भैया हुसैन, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे नाना जान के बगल में मुझको दफनाना, उनके पहलू में दफनाना। लेकिन सुनो, आयशा सिद्दीक़ा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इजाज़त ले लेना, अगर इनकी इजाज़त हो तब उसको हुजरे रसूल के बगल में, रोज़ा रसूल के बगल में दफना देना, अगर इजाज़त न मिले तो फिर मुझे जन्नतुल बक़ी में दफना देना। अल्लाह अकबर। और सुनो, अगर इजाज़त मिल जाए, उसके बाद अगर कोई दुश्मनों का हमले का अंदेशा हो तो उस वक्त भी तुम टकराना नहीं। अल्लाह अकबर। कैसा ईमान था, कैसा रहमदिल इमाम था। अल्लाह अकबर। जिसने मुसलमानों का खून न बहे तो अपना खिलाफत, अपना तख्त लोगों को छोड़ दिया था, तख्त को छोड़ दिया था, इसलिए कि लोगों का खून न बहे। वही इमाम हसन वसीयत कर रहे हैं, भैया हुसैन, अगर कोई मामला इस तरह का आ जाए कि मुसलमानों के खून बहने का अंदेशा हो तो फिर तुम रुक जाना, फिर मुझे नाना के पास दफन न करना, बल्कि जन्नतुल बक़ी में दफन कर देना। अल्लाह अकबर। जमाने ने वो मंजर देखा, इमाम हसन ने जब अपनी आंखों को बंद कर लिया, जामे शहादत नोश कर ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इमाम हुसैन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास हाजिर हुए और आपने अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन, भाई हसन की ख्वाहिश थी कि वो नाना जान के पहलू में दफन हो, आपकी अगर इजाज़त हो तो आप इजाज़त दे दें। अल्लाह अकबर। बीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, मेरी तरफ से इजाज़त है, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, वो तो शहज़ादा रसूल है, वो तो शहज़ादा रसूल है, वो तो जिगर गोशाए बतूल है, मेरी इजाज़त है। अल्लाह अकबर। अब इजाज़त मिल गई। इमाम हुसैन
आपको लेके रोज़ा रसूल के करीब आए, मरवानियों ने हमला कर दिया, बनु उमैया के लोगों ने हमला कर दिया और तलवारें निकाल ली कि हम इनको रोज़ा रसूल के करीब दफन नहीं होने देंगे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने भी जज्बात में अपनी तलवार निकाली। कितने में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए। आने के बाद आपने फरमाया, हुसैन क्या कर रहे हो, तुमको याद नहीं तुम्हारे भाई ने क्या वसीयत की थी? अल्लाह अकबर। आपको याद दिलाया, तुम्हारे भाई ने वसीयत की थी कि अगर कोई हमला कर दे और मुसलमानों का खून बहने का अंदेशा हो तो फिर मुझे रोज़ा रसूल पे दफनाना नहीं बल्कि जन्नतुल बकी में दफना देना। जब इतना आपने याद दिलाया तो आपने अपनी तलवार मियान के अंदर रख ली और इमाम हसन को जन्नतुल बकी में सैयद पाक के पहलू में दफनाया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने हमारी तुम्हारी बहबूदी के लिए, हमारी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं ताकि नाना का दीन सरबुलंद हो जाए। आज हम उनका जिक्र करके उनकी आजमतों को नहीं बढ़ाते हैं, उनका जिक्र करके अपने नसीबों को जगमगाते हैं, अपने मुस्तक़बिल को जगमगाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत करना सिर्फ हसन से मोहब्बत नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। और हुसैन से मोहब्बत करना सिर्फ हुसैन से मोहब्बत नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। इसलिए कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि हसन से मोहब्बत करो, मैं भी हसन से फरमाया, दुआ की कि ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। और या अल्लाह जो मेरा उम्मती मेरे इन बच्चों से मोहब्बत करे, अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर। मेरे दोस्तों, आज हम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं तो उनकी अजमत नहीं बढ़ाते, अपने नसीबे को जलाते हैं, अपने नसीबे को रोशन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको रसूल और आले रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।